नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। आज का वीडियो हमेशा की तरह मित्रों बहुत ही खास है। जैसा कि आपको पता है, श्रावण का पावन महीना चालू हो गया है और इसमें मैं शिव परिवार का परिचय आपको दे रही हूँ। इसी क्रम में आज एक ऐसे भगवान के बारे में बता रही हूँ जो शिव जी के अति प्रिय हैं और वो न केवल शिव मंदिर की अदृश्य होकर रखवाली करते हैं, चाकरी करते हैं, सेवा करते हैं, बल्कि यदि आप उनको सच्चे मन से पुकारते हो तो वो एक क्षण में आपके सारे विघ्न, बाधा, संकटों को दूर कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसा ही है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। मैं 23 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ, कुंडली देख रही हूँ, काफ़ी अनुभवी हूँ, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। तो आप भी अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए और मेरे 23 वर्षों के अच्छे खासे अनुभव का लाभ उठाइए। और सबसे ख़ास बात यह है कि 15 जुलाई तक आपकी ही रिक्वेस्ट पर ऑफ़र चल रहा है, क्योंकि आपने कहा था दीदी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, फ़ीस थोड़ी कम करो। तो हमने आपकी रिक्वेस्ट पर फ़ीस कम कर दी है। आप इसका फ़ायदा उठाइए और 1100 में मात्र एक सवाल पूछकर अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मित्रों, आने वाला जो समय है काफ़ी विकट है, परेशानी वाला भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसलिए अपनी कुंडली का परामर्श लेकर पहले से ही ऐसे उपाय कर लें कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ही आपको ना आए। क्योंकि जब कोई परेशानी आती है और उसके बाद फिर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो तो तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं होता, कुछ वक्त तो लग ही जाता है। तो पहले ही क्यों ना सारे उपाय कर लिए जाएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में जो शिव मंदिर के आसपास होती है। वो क्या है शक्ति, आइए जानते हैं। मित्रों, मैं बात कर रही हूँ भैरव जी की। भैरव जी जो हैं शिव जी के प्रमुख गणों में हैं और इनकी सबसे जो खास बात है ना वो ये है, इन्हें शिव दरबार का प्रमुख सेक्रेटरी या प्रमुख रक्षक कहा जा सकता है, प्रमुख अध्यक्ष कहा जा सकता है शिव दरबार का। तो शिव के गणों में बहुत ही प्रिय हैं। कुछ लोग तो इनको शिव रूप ही मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि भैरव जी की पूजा करने से सारे संकट उसी प्रकार से कट जाते हैं जैसे भगवान शिव की पूजा करने से। भगवान शिव भी विभिन्न रूपों में हमारे सामने होते हैं और हम उनकी जो दिव्य शक्ति है उसको समझ नहीं पाते कई बार। तो इसलिए जैसे विष्णु भगवान के कई अवतारों का वर्णन है, इसी प्रकार से शिव जी ने भी विभिन्न रूपों को धरकर अपने भक्तों की रक्षा की है। तो भैरव जी शिव जी के प्रमुख गण हैं और उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपने देखा होगा अधिकांश जो शिव मंदिर होते हैं वहाँ पर भैरव जी का मंदिर अवश्य ही होता है। वहाँ पर ये रखवाली करते हैं। तो रखवाली जो करते हैं वो सात्विक रूप में होती है कि जो भी वहाँ पर शक्तियाँ हैं वो सकारात्मक शक्तियाँ वहाँ पर विद्यमान रहें। कुल मिला के ये तो कहने की ही कुछ बात कहते हैं सम्मान देने के लिए, बाकी वो बहुत ही पुण्य है, पुण्य मिलता है उनकी पूजा से। लेकिन कहीं कहीं इस चीज़ का उल्लेख है ग्रंथों में, उसका विश्लेषण ही हमने यहाँ पर किया कि ऐसा कहा जाता है कि शिव मंदिर में अदृश्य रूप में हमेशा भैरव जी विद्यमान रहते हैं। हालांकि उनका जो विग्रह होता है वो भी वहाँ पर स्थापित होता है, जहाँ पर नहीं भी होता है वहाँ पर भी वो विद्यमान रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। जैसे भगवान श्री राम की सेवा में हमेशा हनुमान जी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार से शिव जी के प्रमुख गणों में भैरव जी विद्यमान रहते हैं। भैरव जी के भी कई रूप माने गए हैं, जैसे कि काल भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव। ऐसा कहा जाता है कि बहुत थोड़ी सी ही तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की तरह ही हैं इनके गण भी और बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपके कामों को पूरा करते हैं। भैरव जी की जो स्तुति होती है बिल्कुल भी जटिल नहीं होती, बहुत ही सरल है। आप जहाँ कहीं भी हों वहाँ पर भगवान भैरव का नाम स्मरण करने मात्र से वो आपके सभी काम को पूरा करते हैं और आपके हर मुश्किल को आसान करते हैं। भगवान भैरव का मंत्र इस प्रकार है, आप जप सकते हैं ओम भैरवाय नमः, ओम ह्रीम भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, ओम ह्रीम भैरवाय नमः। मतलब इस तरह से आप उनका नाम जब स्मरण करते हैं तो वो आपकी हर मुश्किल को आसान करते हैं। ग्रहों की बात करें तो राहु ग्रह की भी शांति होती है। ऐसा कहा जाता है कि राहु ग्रह किसी व्यक्ति को बहुत पीड़ा दे रहा हो, शनि ग्रह भी बहुत पीड़ा दे रहा हो तो भैरव मंदिर में शराब चढ़ाएं। लेकिन जो लोग शराब नहीं चढ़ा सकते, जो लोग शराब को टच तक नहीं करते, वो क्या करें, इसका उपाय भी मैं आपको बताती हूँ। भैरव जी के मंदिर में इमरती चढ़ाने का भी रिवाज है। भैरव जी के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसका स्वयं सेवन नहीं करना चाहिए। ओम काल भैरवाय नमः का भी जाप आप कर सकते हैं। जब आप काल भैरव जी का स्मरण करें
तंत्र शास्त्र में जो भैरव जी का स्वरूप है वो बटुक भैरव के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बटुक भैरव की विशेष साधना की जाती है। उनकी साधना करने से व्यक्ति को बहुत शक्ति प्राप्त होती है, वो हर काम करने में समर्थ हो जाता है। तो ओम बटुक भैरवाय नमः ये मंत्र भी आप जप सकते हैं। कुल मिला के श्रावण के महीने में जब आप शिव जी की संपूर्ण रूप से पूजा कर रहे हैं, उनके परिवार की पूजा कर रहे हैं, तो उनके गणों में सबसे सशक्त हैं भैरव जी। तो भैरव उपासना भी विशेष फलदायी है। भैरव जी की उपासना करके आप अपने जीवन को सफल बनाएं और बड़े से बड़े संकटों को टाल पाएं। पहले बलि प्रथा थी तो बलि इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज ये वर्जित है। वर्जित ही नहीं बल्कि एक क्राइम है। तो जब भी आप कोई तंत्र सिद्धि करें और बलि निवेदन जब किया जाता है तो उसके स्वरूप में नारियल चढ़ाया जाता है और नारियल को ही फोड़कर बलि का प्रतिरूप समझा जाता है। तो इस तरह से आप भैरव जी की उपासना करें। भैरव जी के बहुत मंदिर हैं, जगह जगह मंदिर हैं। जहाँ पर मंदिर नहीं है वहाँ भी मानसिक रूप से उनकी पूजा की जाती है और ये माना जाता है कि जहाँ भी शिव जी के मंदिर होते हैं वहाँ पर कोतवाल के रूप में वो होते हैं और विचरण करते हैं।